आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले को पीएम मोदी का समर्थन, बिहार पॉलिटिक्स में खलबली। चौकीदार चोर है के बाद अब मोदी का परिवार पीएम पर अटैक और लालू यादव ने बीजेपी के पाले में फेंक दी गेंद। चुनाव के बाद लागू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना, इस वर्ग की महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा। योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार, जयंत चौधरी को मिल सकता है एनडीए में एंट्री का वेलकम गिफ्ट। आसनसोल से पवन सिंह नहीं तो कौन, इस हीरोइन को टिकट देने की बीजेपी ने कर ली प्लानिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ी राहत, एससी ने हटाया बैन, लड़ सकेंगे चुनाव। इजराइल सेना का भीषण हमला जारी, गाजा में अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर। दमदार है ब्रिटिश राज्य में मोस्ट वांटेड भारतीय की कहानी, रणदीप हुड्डा ने किया इम्प्रेस। और एमएस धोनी फैंस को देंगे सरप्राइज, आईपीएल 2024 में दिखेगा नया किरदार, बोले इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी जैसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अभियोजन से कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय लिया है जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी के समर्थन ने नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। खास तौर पर बिहार में इसको लेकर काफी गहमागहमी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह का बनता दिख रहा है। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, चौकीदार चोर है कहना शुरू किया, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की मुहिम शुरू की। अब उसी तरह मोदी का परिवार मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में विधानसभा में सोमवार को पेश 2024 से 2025 के बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं कि किस वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी और क्या ये योजना लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगी या बाद में। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 45 से 50 लाख महिलाएं इस स्कीम से लाभान्वित होगी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हुई जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को भी वेलकम गिफ्ट मिलने की चर्चा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही है, जिसके बाद राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस कैबिनेट विस्तार में सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के कोटे से 1 या 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। इसके एक दिन बाद ही यानी रविवार को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वह निजी कारणों से
चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच चर्चा है कि बीजेपी आसनसोल से पवन सिंह की जगह किसी महिला उम्मीदवार को उतारने की प्लानिंग कर रही है। इस महिला उम्मीदवार के भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन होने की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेजी से फैल रही है। संभावना है कि अब बीजेपी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को लड़ा सकती है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वहीं बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कोलोराडो कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया है। बता दें कि अमेरिका की कोलोराडो की अदालत ने पिछले साल दिसंबर में ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया गया था। इसके तहत सशस्त्र विद्रोह करने वाले के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। गाजा में एक तरफ युद्ध विराम की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल सेना जबरदस्त हमले कर रही है। रविवार को दीर अल बहाल और रफा सहित कई जगहों पर आरडीएफ ने भीषण बमबारी की है। इसमें 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि अल अक्सा अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लग गया है। लोग बम, गोले और बारूद के साथ भूख से भी बड़ी संख्या में मर रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले को 5 महीने पूरे होने वाले हैं। इस बीच हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर काहिरा में बैठक भी हुई, लेकिन इजराइल सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। गाजा पट्टी में कहर भड़पा रही है। कहीं रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ी को ही उड़ा दिया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा को जनता ने हमेशा उनके दमदार काम के लिए खूब सराहा है। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर फिल्म ने चुनी है और उनमें अपनी पूरी जान झोंकी है। अब रणदीप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नायकों में से उस एक की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसकी शख्सियत को राजनीति और इतिहास में विवादों का भी खूब हिस्सा रही है। रणदीप हुड्डा स्टार स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आ गया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। फिल्म का टीजर पिछले साल रिलीज किया गया था और इसमें विनायक दामोदर सावरकर के रोल में उन्हें देखकर जनता बहुत इम्प्रेस हुई थी। फिल्म टली और अब आखिरकार बड़े पर्दे तक आने के लिए तैयार है। सावरकर के ट्रेलर में रणदीप को देखने के बाद फिल्म देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 का खिताब जितवाया था। चेन्नई धोनी की कप्तानी में कुल 5 आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। अब एक बार फैंस फिर उम्मीद लगा रहे हैं कि धोनी बतौर कप्तान चेन्नई के कुछ कारनामा करेंगे, लेकिन उससे पहले धोनी ने अपने नए किरदार का ऐलान कर दिया है, जो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। क्या धोनी आईपीएल 2024 कप्तान के रूप में नहीं खेलेंगे? हालांकि अभी ये तो साफ नहीं हुआ कि सरप्राइज क्या होगा। धोनी ने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, नए सीजन और नए किरदार के लिए इंतजार नहीं कर सकता।